Very good morning all of you. I am Aditya Saraswati from Chanakya College of Education. आज हम लोग डीलिट सेकेंड ईयर की क्लास में रिवीजन क्लास में आज पढ़ेंगे कुछ टॉपिक को जो आप लोगों ने कहा है कि ये जो प्रश्न आता है कि पाठ्य योजना का प्रारूप को आप दर्शाएं या लिखें, तो ये पाठ्य योजना आप कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जाम्स में लिखेंगे। तो इस प्रश्न को हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि हम पाठ्य योजना का प्रारूप किस प्रकार लिखते हैं अपने एग्जाम्स के प्रश्न आने पे। तो एग्जाम्स में जो प्रश्न आता है तो उसमें आता है कि पाठ्य योजना की रूपरेखा को बताएं, ये स्पष्ट करें, या पाठ्य योजना के प्रारूप को आप लिखें, सविस्तार लिखें। तो ये पाठ्य योजना में सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्य योजना में पहला होता है पाठ्य योजना संख्या। पहले नंबर पे आप लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, कि आपका जो पाठ्य योजना संख्या है ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है या 3 नंबर है, तो आपका पाठ्य योजना कितने नंबर पे है। तो आप उसमें पहले लिखेंगे पाठ्य योजना 1 नंबर पे, ऐसे जैसे मैं यहाँ पे दी हूँ। पहले आपका होना चाहिए पाठ्य योजना संख्या, कि आपका पाठ्य योजना की संख्या क्या है। दूसरे नंबर पे होना चाहिए विद्यालय का नाम, कौन से विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। तीसरे नंबर पे होना चाहिए कक्षा, आप किस कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अगला 4 नंबर पे होना चाहिए अवधि, कितने समय के लिए पढ़ाना है। 5वें नंबर पे होना चाहिए विषय, आप कौन से विषय को पढ़ा रहे हो, आपने जो पाठ्य योजना बनाई है वो कौन से विषय के लिए है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, कौन सा है। 6ठे नंबर पे है प्रकरण यानी टॉपिक, आप कौन से टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो वही टॉपिक यहाँ पे लिखना होगा। 7वें नंबर पे है दिनांक, किस तिथि में आप पढ़ाने जा रहे हो वो तिथि लिखना है। तो इसी तरह से आप 8वें नंबर पे आप लिखोगे पाठ का उद्देश्य। यहाँ आप लोग इसको तो बनाते हो, आप लोगों ने इसको आप लिखते हैं, लेकिन एग्जाम्स आता है तो आप समझने लगते हैं कि पाठ्य योजना के तरह हमको लिखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपको इस प्रकार से इसको नंबर देते हुए, तो 8वें नंबर पे आता है पाठ का उद्देश्य। तो ये पाठ का उद्देश्य लिखने के बाद आप 1 नंबर दोगे, और 1 नंबर में आप यहाँ पे 1 नंबर देने के बाद यहाँ पे आप 1 नंबर, और यहाँ आपका जो मैंने यहाँ पे मैं नोट कर दी हूँ, इसको आप लोग जरूर नोट करोगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे हिंदी के जो आपने बनाया, हिंदी मेथड पेपर का जो है या हिंदी शिक्षण शास्त्र में, कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप यहाँ नंबर दे करके बताओगे कि आप यहाँ 1 नंबर पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसमें आपको लिखना होगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके कौन कौन से आप बालक से आप ये हिंदी शिक्षण पढ़ाने के क्रम में या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के क्रम में आपने ज्ञानात्मक उद्देश्य को क्या क्या देना है। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। ये आपका जो आपने अभी पहले 8वें में आपने जो पाठ का उद्देश्य दिया है, इसमें आपको 1 नंबर पे ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा, 2 नंबर पे आपका कौशलात्मक उद्देश्य आएगा। आपको किन किन कौशलों को उसमें बताना है, पढ़ाना है, तो इसमें आपके 4 कौशल होंगे। तो जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हिंदी में आपको, तो ये कौशलात्मक में आपको देना होगा कौन कौन से स्किल को आपको, कौन कौन से कौशल को आपको बताना है। तीसरे नंबर पे आएगा भावात्मक उद्देश्य में, आपको बताना होगा उसमें भावात्मक उद्देश्य में 1 2 3 ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, और इसमें आप लोग लिखोगे कि भावात्मक उद्देश्य में आपको क्या क्या देना है। अब इसमें आगे बढ़ते हुए 9 नंबर पे होगा सहायक सामग्री। लेकिन इसमें जो आप जो लेसन प्लान करते हैं, तो इसमें आप सहायक सामग्री में आप किसी चीज को चिपकाते हैं, जैसे फोटो, चित्र, कुछ भी, लेकिन आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां क्या क्या लेकर के जा रहे हैं, तो उसको हमें लिखना है एग्जाम्स में। तो आप 9 नंबर देकर के वहां लिखेंगे कि सहायक सामग्री। तो इस लेसन प्लान में आप सहायक सामग्री में क्या क्या ले जाते हो, वास्तविक वस्तु से आपका है कि जो जैसे आपको मिट्टी दिखानी है, तो विभिन्न तरह की मिट्टी कैसी कैसी है, एक काली होती है, दोमट होती है, बलुई होती है, तो इस सब मिट्टी को आप लेकर के जाओगे और उसको आप दिखाओगे, तो ये वास्तविक हो गई।
दूसरी है प्रतिरूप, उसका रूप लेकर के जाना है। जैसे हमको आम बताना है तो हम आम का आकार बना करके मिट्टी का ही उसको कलर करके उसको ले जाते हैं, दिखाते हैं। तो उसके बाद चित्र, आप चित्रों का प्रयोग करते हो सहायक सामग्री में पढ़ाने के लिए उस पाठ से संबंधित। रेखा चित्र, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हो तो उसका रेखा चित्र आपको बनाना होगा। जैसे आप त्रिभुज तिकोना होता है, कैसे होता है, उसको आप रेखा चित्र यानी वहां पे चित्र बना करके भी आप ले जाएंगे। दूसरे नंबर पे है कि चार्ट ले जाएंगे आप। तीसरे नंबर पे है श्यामपट, आप श्यामपट भी ले जाएंगे और श्यामपट में आप वहां लिखना होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक बोर्ड इस्तेमाल किया है, इस पे हम लिखे हुए हैं इन सब चीजों को, इन सब बातों को। तो इसमें इसी तरह से आपको एक श्यामपट ले जाना है और टेप रिकॉर्डर लेके जाना है, जिसमें आप बोल के भी और बोल के और देख के भी सुना सकते हो, या पहले से आप रिकॉर्ड करके उसको बताते हो। आप कोई ऐसे भी ये लेके जाते हो, जैसे टीवी वगैरह भी लेके जा सकते हो आप, जिसपे आप दिखा भी सकते हो और सुना भी सकते हो। तो ये आते हैं आपके सहायक सामग्री में। तो आपको यहाँ पे सहायक सामग्री लिख के इसमें बीच में बताना होगा कि आप क्या क्या ले जाते हो लेसन प्लान में। अब आता है कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको यहाँ ये देना है कि पूर्व ज्ञान में आप बालक को जो पाठ पढ़ाने जा रहे हो तो उस समय उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तो ठीक उसी रूप में आपको पढ़ाना होगा। आपने जो बालक का पूर्व ज्ञान देखा है तो उस पूर्व ज्ञान में आप उस बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित ही लेसन को आपको अपने टॉपिक को बताना है। तो इसलिए पूर्व ज्ञान आपको वहां पे जरूर ही वहां पे दिखाना होता है। तो इसमें आप लिखोगे कि पूर्व ज्ञान में कि आपने पाठ जो आपने जो टॉपिक बनाई है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो बालक के, और वहाँ पे आप तो इस प्रकार जो जानी हुई बात के पूर्व ज्ञान जो है वो आवश्यक है कि आप किस प्रकार से पूर्व ज्ञान को ये करते हैं। दूसरा है प्रस्तावना, ये 11 नंबर पे है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना का मतलब संबंध पूर्व ज्ञान से भी होता है, और वह जो क्या करता है पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान से जो संबंधित बातें होती हैं वो उसके ज्ञान को सरल और बाह्य जो बनाती है। तो पूर्व प्रस्तावना में हम उस पाठ को लिखते हैं, उस पैराग्राफ को लिखते हैं, जिसमें कि वो उसको प्रस्तावना वो पूर्व ज्ञान को और उसके जो प्रस्तुतिकरण जो है उसको जोड़ती है। और इसको जोड़ करके यहाँ क्या करता है आपको लिखना होगा कि प्रस्तावना में हम बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित उस बात को लिखते हैं जो उसके पाठ से और प्रस्तुतिकरण से और पूर्व ज्ञान को संबंध जोड़ते हुए होता है। अगला है कि 12वें नंबर पे आपको देना होगा उद्देश्य कथन। आपका जो उद्देश्य कथन आपने जो पढ़ाना है, आपका जो लेसन प्लान है, तो ये सारी जो हमने यहाँ पे नोट किया है, तो जो प्रस्तावना में जो हमने बताया है, तो इस उद्देश्य से आपने उस पाठ को पढ़ाया है। आगे क्या, तो उस उद्देश्य के लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे उस उद्देश्य कथन में आपको वहाँ लिखना होगा। ये आपके 12 नंबर पे आता है कि उद्देश्य कथन में कि पाठ योजना का जो आपने प्रारूप तैयार किया है, प्रस्तुतिकरण दिया है, तो इसमें उसका उद्देश्य क्या होगा, आप पढ़ा रहे हो वो क्या उद्देश्य लेकर के आप पढ़ा रहे हो, कौन कौन से विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, भावात्मक विकास के लिए इत्यादि। तो यहाँ पे आपको 12 नंबर पे लिखना होगा। अगला है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो है आपको जो प्रस्तुत किए हैं, जैसे आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस पाठ को पढ़ाने के क्रम में आपने जो सी वस्तुएं ली हुए हैं, जो वस्तुओं को आपने सहायक सामग्री में उपयोग किया है, तो वो वस्तुओं को आपको सबसे पहले पाठ को रोचक बनाने के लिए आपने लिया है। जैसे सहायक सामग्री का आपने उपयोग किया है, तो इसी प्रस्तुतिकरण में आपको पाठ को रोचक बनाने के लिए आपने लिया है। क्रियाशीलता के लिए आप पाठ पढ़ाते पढ़ाते कहीं आप अदरवाइज न चले जाएं, दूसरे टॉपिक से अलग न हो जाएं, तो इसलिए और नवीन शब्दों को और स्पष्टता से लिखने के लिए आपको क्या है प्रस्तुतिकरण देना होता है। 14 नंबर पे है पुनरावृत्ति। अब इसका जो है पुनरावृत्ति फिर एक बार से उसको बता करके पढ़ा करके और तब उनके मुख्य बिंदुओं को क्या कर लिया जाता है, ली जाती है पुनरावृत्ति में, जिससे इसमें मुख्य बिंदुओं को कोई भी पाठ से संबंधित जो भी मुख्य बिंदुएं हैं उसको एक बार फिर से हम स्पष्ट करते हुए पढ़ाते हुए, और लास्ट में हम लिखते हैं गृह कार्य। बच्चों को हम लास्ट में गृह कार्य देते हैं। तो ये लेसन प्लान में ये सारी बिंदुएं होती हैं, यही रूपरेखा है और इसी आधार पे हम लेसन प्लान करते हैं। तो ये पाठ में आपको पूछता है
तो इसलिए इसको यहाँ से आपको 1 नंबर से दे देंगे, इन सबको यहाँ तक आप लिखेंगे और इसी को स्पष्ट करते हुए लिखना होता है। तो ये लेसन प्लान से संबंधित आपका प्रारूप है, जिसमें आपको स्पष्ट करते हुए इसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और यही आपका लेसन प्लान का प्रारूप है। थैंक यू।